आप वीडियो ले रहे हो ना? हाँ ले रहे हैं। विद्यालय कप्तान छात्र एवं छात्राएं दोनों मंच पर आएंगे और पुष्पार्पण करेंगे। छात्रा कप्तान अब वह पूर्व परंपरा के मुताबिक चलेगा। सदन की ओर से आज का अन्य क्रियाकलाप, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय युवा दिवस। आज के दिन 12 जनवरी को विश्व भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 12 जनवरी को युवाओं को प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त एवं माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। योग, राजभोग और ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके स्वामी विवेकानंद ने युवा जगत को नई राह दिखाई, जिसका भारतीय जनमानस पर जबरदस्त असर हुआ और आगे भी युगों युगों तक इसका प्रभाव रहेगा। स्वामी जी केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक महान देशभक्ति, दार्शनिक, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। स्वामी विवेकानंद के ओजपूर्ण विचार हमेशा से युवाओं को प्रेरित करते रहे हैं। इसलिए साल 1985 में भारत सरकार ने स्वामी जी के जन्मदिन के राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया। वो बेहद कम उम्र में विश्व विख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने जब भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया तो उनके विचारों से पूरी दुनिया उनकी ओर आकर्षित हुई। वेदांत और योग को पश्चिमी संस्कृति में प्रचलित करने में उन्होंने बेहद अहम योगदान दिया है। उनकी दो शब्द मैं कहना चाहूंगी। एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा पार करने का केवल एक ही मार्ग है और वो है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। राष्ट्रीय युवा समारोह में मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए इसके मर्म को आपके सामने विद्यालय प्रशासन के निर्देश से रखता हूँ। तत्पश्चात आपको दो सूचना भी मैं दूंगा। प्यारे छात्रों, छात्राओं, युवा हम किसको कहते हैं, यह आज का विचारणीय प्रश्न है, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने मात्र 39 वर्षों के जीवन काल में चरितार्थ करने का यशस्वी प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, युवा एक उत्साह का, जोश का, साहस का, अग्नि का, अन्याय से लड़ने का, जुझारूपन का, स्वाधीनता का, संकल्प का प्रतीक माना जाता है। जहां युवा हो वहां कोई अन्याय नहीं रह सकता। जहां कोई युवा हो वहां कोई कुरीति नहीं रह सकता। जहां कोई युवा हो वहां कोई किसी को शोषित करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, विवेकानंद ने
200 युवकों का एक ऐसा समूह तैयार करना चाहते थे जो तत्कालीन भारत की समस्याओं को मिटाने का प्रयास करे। लेकिन उस समय उनको, जब देश की जनसंख्या 30 करोड़ से ज़्यादा थी, 200 युवा नहीं मिले थे। युवकों के बारे में उनका एक ही विश्वास था, ध्येय था कि युवक जहां भी रहेगा वहां सेवा की गंगा बहती रहेगी। युवक किसी पर निर्भर नहीं रह सकता। युवा स्वावलंबी होगा और देश को एक नया रास्ता दिखाएगा। प्यारे बच्चों, आपके लिए भी आज का दिन संकल्प का होना चाहिए कि आप जहां भी रहेंगे वहां न अन्याय होगा, न शोषण होगा और न ही आप किसी पर निर्भर रहेंगे। जिस देश में युवा आत्मनिर्भर रहता है वह देश गुलाम नहीं हो सकता। विवेकानंद का यही संदेश था आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से। अभी भी वस्तु में मिलेगा वे संग्रह करेंगे और मानवता की सेवा में उसे समर्पित कर देंगे। बच्चों, आप विद्यार्थी हैं, आप भारत मां की संतान हैं। भारत मचान बनाकर रहा करते थे और उसे मचान पर अपनी साधना करते थे। विवेकानंद कहीं नास्तिक थे, संदेह से भरे हुए थे। उन दिनों ईश्वर को खोजते थे। जो भी मिल जाता था उससे यही पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा? जो भी विद्वान मनीषी, ईश्वर को मानने वाले संत विवेकानंद को मिल जाते थे। विवेकानंद के इस भय से रास्ता बदल दिया करते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर भी मचान पर 12 बजे रात में सोए हुए हैं। साधना करने के पश्चात गंगा जी की धारा को चीरते हुए एक युवक मचान पर चढ़ता है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी को झकझोर के उठाता है और पूछता है, क्या आपने ईश्वर को देखा? अब किसी सोए हुए व्यक्ति को कोई उठा के और पूछे, क्या ईश्वर को आपने देखा? वह व्यक्ति घबराया हुआ और उसके मुंह से, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के मुंह से निकला नहीं और वह युवक मचान से गंगा जी में छलांग लगा दिया। इसी खोज के द्वारा विवेकानंद जी की भेंट रामकृष्ण परमहंस जी से होती है और रामकृष्ण परमहंस जी को भी उन्होंने यही कहा कि क्या आपने ईश्वर को देखा? और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, हाँ देखा। तो क्या आप उसको भी दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल दिखा सकता हूं। और रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने पैर के अंगूठे को विवेकानंद की देह में सजाया और कहते हैं कि विवेकानंद जी 3.5 घंटा के लिए सामान्य भाषा में मूर्छित हो गए। उन्हें यह पता नहीं रहा कि वे किस लोक में हैं और फिर 3.5 घंटे के बाद विवेकानंद जी के मूर्छित शरीर को रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर के अंगूठे को सटाया और वे चैतन्य लोक में लौट आए। और उसके बाद जो गुरु और शिष्य का संबंध बना उसे पूरा विश्व जानता है। तो आपकी भी श्रद्धा से पूर्व
जितना आप संदेह कर सकते हैं करिए। धन्यवाद पाठक सर। आदरणीय सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव उस समय हुआ था जब भारतीयों में हीन भावना कूट कूट कर भर चुके थे। सभी हिम्मत हार चुके थे। उनको न अपनी संस्कृति की याद रह गई थी, न ही अपनी उच्च दार्शनिक विरासत की याद थी। सदियों की गुलामी से उनकी मानसिकता ही गुलामी वाली हो गई थी। आत्मविश्वास हिल गया था, बल्कि आत्मविश्वास रहा ही नहीं था। इसको राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इस तरह से कहा, हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर हम सभी। भारत भारती की यह उक्ति है जो कि उनकी उत्कृष्ट किताब में गिनी जाती है, कविता संग्रह में। यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत जो थी उसके बारे में बहुत सारी कथाएं उसे मिलेगी कविता के माध्यम से। आप लोग अवश्य उसको पढ़ें। तो उस जमाने में जब भारतीयों के दिमाग में था कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं और न हमारी कोई विरासत है, जबकि हमारी सभ्यता उच्च कोटि की सभ्यता थी, इसको दुनिया के सामने स्वामी विवेकानंद ने लाया और बहुत कम उम्र में लाया। जहाँ तक मुझे याद है 39 वर्ष में ये समाधिस्थ भी हो गए थे। तो वो 30 से 39 का जो समय था, उसी बीच में